हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश की किताब के अंदर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का होता है और 3.4 जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इस राइटिंग स्किल को एक्सप्लेन किया गया है। यानी 3.4 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इस राइटिंग स्किल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को जो है शॉर्ट फॉर्म में SOP कहते हैं। और हमें ये मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये जो राइटिंग स्किल है, ये राइटिंग स्किल बिल्कुल न्यू है, नई है हमारे लिए। इससे पहले जो है हमने इसकी स्टडी नहीं की है। और जो है ये जो है हमें जो है यूँ समझ लीजिए कि जो है फर्स्ट टाइम हमको जो है ये राइटिंग स्किल इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये राइटिंग स्किल हमारे लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। यानी इसका जो है कुछ आइडिया हमें नहीं है, इससे पहले कुछ आइडिया हमें नहीं है इसका। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो जब 12वीं की राइटिंग स्किल को देखते हैं, जो स्टूडेंट है 12वीं की इंग्लिश की राइटिंग स्किल को वो देखते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ आइडिया उनको जो है 10th में हो जाता है। 10th में कुछ ना कुछ उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया होता है उस राइटिंग स्किल का उनको। और जो है वो राइटिंग स्किल उनके लिए नई नहीं होती है, न्यू नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ आइडिया उनको होता है। यानी कहीं ना कहीं ये होता है कि 10th में जो राइटिंग स्किल की हम स्टडी करते हैं, तकरीबन वैसी ही राइटिंग स्किल जो है आपको 12th में भी होती है, लेकिन उसकी जो है डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो राइटिंग स्किल है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये जो राइटिंग स्किल है, ये राइटिंग स्किल हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। क्योंकि इसकी स्टडी हमने जो है इससे पहले नहीं की है। ये राइटिंग स्किल बिल्कुल न्यू है और ये राइटिंग स्किल हमारे लिए बिल्कुल न्यू रहने की वजह से, बिल्कुल नई रहने की वजह से ये राइटिंग स्किल हमारे लिए चैलेंजिंग है, प्रॉब्लमेटिक है। और इसीलिए इस राइटिंग स्किल की स्टडी हमें अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस राइटिंग स्किल की स्टडी अच्छे से करते हैं तो हमको जो है 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर सवाल आएगा तब इसका जवाब हम अच्छे से अच्छे अंदाज में दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के सवाल के जवाब को अच्छे से लिखने के लिए हमें जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के डेफिनेशन को अच्छे से समझना ज़रूरी है, उसकी मीनिंग को अच्छे से समझना ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के फीचर्स क्या है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सेलेंट अंदाज में, इफ़ेक्टिव अंदाज में, आउटस्टैंडिंग अंदाज में हमें अगर लिखना है तो उसके क्या रूल्स होते हैं वो रूल्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है। और आज हम जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में SOP कहते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इस राइटिंग स्किल पर 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में सवाल किस तरीके से आएगा और उसका जवाब हम किस तरीके से लिखेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में। रीड द पर्सनल डिटेल्स गिवन बिलो एंड प्रिपेयर अ सुटेबल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको पर्सनल डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको दिए गए हैं, इसको गौर से पढ़िए और एक सूटेबल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाइए, ये सवाल है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स दे दिए जाएंगे आपको। यहाँ पर इमेजिनरी पर्सनल डिटेल्स यानी किसी XYZ स्टूडेंट के या किसी XYZ कैंडिडेट के पर्सनल डिटेल्स आपको दे दिए जाएंगे। यानी किसी XYZ स्टूडेंट के या किसी XYZ कैंडिडेट के पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर दे दिए जाएंगे और
वो जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो पर्सनल डिटेल्स जो दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, वो इमेजिनरी पर्सनल डिटेल्स रहेंगे। तो ये जो पर्सनल डिटेल्स है इसमें क्या होगा, देखिए उस XYZ कैंडिडेट का या वो XYZ स्टूडेंट का यहाँ पर नाम दे दिया जाएगा, उसकी बायोग्राफी दे दी जाएंगी, उसकी ज़िंदगी के बारे में उसकी ज़िंदगी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, जिसे बायोग्राफी कहते हैं। उस स्टूडेंट का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दिया जाएगा, और जो है वो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट की हॉबीज़ दे दिए जाएंगे, वो स्टूडेंट के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाएंगे, वो स्टूडेंट्स के जो है ज़िंदगी के अंदर क्या क्या ड्रीम्स है, क्या क्या एस्पिरेशंस है, क्या क्या मोटिवेशंस है, वो दे दिए जाएंगे। वो स्टूडेंट की जो है वो जो XYZ स्टूडेंट है उसकी पर्सनालिटी के बारे में मालूमात दे दी जाएंगी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में। और वो जो स्टूडेंट है, जो XYZ स्टूडेंट है या XYZ कैंडिडेट है, उस स्टूडेंट को या वो उस कैंडिडेट को कौन से पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन चाहिए और कौन से पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उसका भी जिक्र यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में दे दिया जाएगा। तो ये पूरे यहाँ पर जो है ये पूरी मालूमात यहाँ पर दे दी जाएंगी। ये मालूमात इमेजिनरी रहेंगी और ये मालूमात आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दी जाएंगी। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये क्वेश्चन का फॉर्मेट, तो ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का क्वेश्चन इसी तरीके से आए। पेपर सेटर कुछ अलग अंदाज में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए याद रखिए ये जो है एक टेंटेटिव फॉर्मेट बताया जा रहा है क्वेश्चन का। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का क्वेश्चन जो बताया जा रहा है ये टेंटेटिव फॉर्मेट बताया जा रहा है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, जहाँ पर किसी XYZ स्टूडेंट की या किसी XYZ कैंडिडेट के पर्सनल डिटेल्स पूरे दे दिए जाएंगे आपको, और वो पर्सनल डिटेल्स आपको केयरफुली पढ़ना है। और वो पर्सनल डिटेल्स, वो इमेजिनरी पर्सनल डिटेल्स, वो तस्वीरी पर्सनल डिटेल्स पढ़कर आपका आंसर यहाँ पर तैयार करना है। तो जब आप आंसर तैयार करेंगे, ये पर्सनल डिटेल्स पढ़कर जब आप आपका आंसर तैयार करेंगे, तो वो आंसर किस तरीके से देखेंगे, कैसा दिखेगा, देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आंसर लिख रहे हैं आप, ये आपका पहला पैराग्राफ रहेगा, ये आपका दूसरा पैराग्राफ रहेगा, ये आपका तीसरा पैराग्राफ रहेगा, ये आपका चौथा पैराग्राफ रहेगा, ये आपका पांचवा पैराग्राफ रहेगा। हमें ये मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हमें कितने पैराग्राफ लिखना पड़ते हैं, हमें 5 पैराग्राफ लिखना पड़ते हैं। कितने पैराग्राफ लिखना पड़ते हैं, 5 पैराग्राफ। मतलब जब आप 5 पैराग्राफ लिखेंगे तो आप 5 पैराग्राफ लिखने के बाद आपका जो आंसर पेपर का आंसर है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का आंसर है, वो इस तरीके से दिखेगा पूरा ओवरऑल। ये बात बताई जा रही। एक बात याद रखिए कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जब आप आंसर लिखेंगे तो जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं किसी XYZ स्टूडेंट या किसी XYZ कैंडिडेट के इमेजिनरी तस्वीरी पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे, उसी इमेजिनरी या उसी तस्वीरी पर्सनल डिटेल्स के बुनियाद पर ही आपको ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करना है। इसमें हमारे खुद की मालूमात नहीं लिखना है, यानी हमारे खुद की ओन मालूमात, ओन इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें नहीं लिखना है। ओन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लिखना है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है, यहाँ पर जो भी इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, जो भी इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन, जो भी तस्वीरी मालूमात यहाँ पर दे दी गई है, पर्सनल डिटेल्स, जो भी इमेजिनरी पर्सनल डिटेल्स आपको दे दिए गए हैं, जो भी यहाँ पर जो है स्टूडेंट का जो भी XYZ नाम दे दिया गया है, कैंडिडेट का जो भी XYZ नाम दे दिया गया है, वही नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। जो भी XYZ बायोग्राफी दे दी गई है वही बायोग्राफी का जिक्र करना पड़ेगा। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है आपको पर्सनल डिटेल्स में, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो जैसा पर्सनालिटी को बताया गया पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो भी ड्रीम्स और करियर के बारे में बताया गया वैसे ही आपको ड्रीम्स और करियर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो पर्टिकुलर कोर्स का जिक्र यहाँ पर किया गया है क्वेश्चन के अंदर, पर्सनल डिटेल्स के अंदर, तो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है, जो भी XYZ यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है, उसी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये जो जवाब है ये इमेजिनरी रहेगा, याद रखिए। और जो भी पर्सनल डिटेल्स आपको क्वेश्चन पेपर में दे दी जाएंगे इंग्लिश के,
इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो है जो भी पर्सनल डिटेल्स आपको दे दिए जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के क्वेश्चन में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी इमेजिनरी पर्सनल डिटेल्स आपको इस तरीके से दे दी जाएंगी यहाँ पर, तो उसी इमेजिनरी पर्सनल डिटेल्स के बुनियाद पर ही आपका जवाब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अपनी खुद की मालूमात यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ओन लाइफ की मालूमात यहाँ पर हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अच्छे से याद रखिए।